शख्स है जिसने पूरी दुनिया में मुसलमानों के सेंटीमेंट्स को हर्ट किया है, और ऐसा शख्स जो किसी मज़हब की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट में जाकर कुरान पाक जो कि एक अजीम किताब है उसको चैलेंज करे, ऐसा शख्स सलमान रुश्दी की तरह वाजिबुल कत्ल है, जिसने पहले भी एक बार कुरान पाक की ज़ेर ज़बर की मुतल्लक बात करने की कोशिश की थी और ईरान से फतवा जारी हुआ था, और तब से लेकर आज तक जो सलमान रुश्दी है अभी तक बिल्कुल सामने नहीं आया, और जब भी वो कभी सामने आएगा उसको कत्ल करने का हुक्म दिया गया है। इसी तरह से आज जो ये सुनने में आया है कि एक वसीम रिजवी नामी शख्स है, उसने कुरान पाक की जो 26 आयतें हैं जिसमें उसने ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो एक PIL दर्ज की है कि ये जो 26 आयतें हैं ये टेररिज्म को बढ़ावा देती हैं, इसलिए इसकी वजह से जो है टेररिज्म बढ़ावा उसको मिलता है और इसको जो है कुरान पाक में से इसको माज़ल्ला जो है उसमें से निकाला जाए। सबसे पहले तो हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से मीडिया की वसात से गुजारिश करते हैं कि इस तरह की जो PIL हैं जो दुनिया में किसी भी फिरके के लोगों के जो सेंटीमेंट से हर्ट करते हैं उसको रजिस्ट्री से ही खारिज किया जाए। अगर इस तरह की PIL दर्ज भी होती है तो उसको आउटराइटली रिजेक्ट किया जाए और ऐसे शख्स के खिलाफ जो है FIR जो है दर्ज की जानी चाहिए। और इस एक्ट के मुतल्लिक जो है अंजुमन जाफरिया पुंछ ने आज एहतजाज किया है कि ऐसे जो जिसका नाम जो है वसीम रिजवी है, इसका मुसलमानों के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है और बिलखुसूस अहले तशय्यो के साथ इसका कोई भी जो है राबता नहीं है। इस हवाले से मैं अपने इमाम जुमा और जमात जनाब ज़हूर हुसैन जाफरी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आज की दिन की मुनासबत से रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बोलिए। ये वसीम रिजवी जो रिजवी कहलाने के लायक नहीं है, ये एक ऐसा शख्स है कि जिसने दुनिया की इस लालच की खातिर और अपने आप की शोहरत की खातिर इसने मुसलमानों और मुसलमान के अकायद को मजरूह करने की और इनके दिलों को मजरूह करने की कोशिश की है। इसने एक बहुत गलत इक़दाम उठाते हुए जो सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की है कि ये कुरान करीम जो आज एक पूरी दुनिया में मानी हुई किताब है मुसलमानों की, कि जो एक रहमतुल लिल आलमीन सारी दुनिया के लिए रहमत बन करके आने वाले नबी के ज़रिए से ये दीन और कुरान की किताब लाई गई, जिसमें किसी तरह की कोई किसी इंसान के ख़िलाफ़, किसी ज़मीन पर चलने वाले हैवान के ख़िलाफ़ भी कोई कदम गलत नहीं उठाया गया है। वो रहमत की किताब है, उसमें सब के लिए अमन और सलामती का पैगाम है, उसमें सब के साथ दोस्ती का पैगाम है। और इसने किस एतबार से इसको गलत करार देते हुए जो है 26 आयतों के ख़िलाफ़ इसने बात की है। इस मीडिया और इस एहतजाज के ज़रिए से हम ये बात उस तक पहुँचाना चाहते हैं कि तूने ये बहुत मुजरिमाना कदम उठाया है और इसमें जो है हमारी गवर्नमेंट को, हमारी मुल्क की हुक्मरानों को, हुकूमत को चाहिए कि ऐसे अफराद को जो है हवा न दी जाए और इनको जो है इनके खिलाफ एहतजाज किया, इनको जो है किसी तरह की जो है अहमियत न दी जाए, ताकि ये मुसलमानों और बिलखुसूस इंसानों के बीच में मुनाफरत फैलाने का इनको मौका न मिले। इस्लाम पैगाम अमन देता है, इस्लाम किसी भी फिरके के साथ जो है वो मुनाफरत नहीं रखता है। और हर जगह तक इस बात को जो है पहुंचाया जाए ताकि वसीम मलऊन को अपनी बात वापस लेने और उसको कैमरे की बात तक पहुंचाने में हमारी मदद हमें हासिल हो सके। दुनिया भर के मुसलमानों दुनिया भर के मुसलमानों ना शर्किया ना गर्बिया, इस्लामिया इस्लामिया, ना शर्किया ना गर्बिया, इस्लामिया इस्लामिया। वसीम मलऊन का फांसी दो, फांसी दो, वसीम मलऊन का फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, वसीम मलऊन का फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। वसीम रिजवी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। वसीम रिजवी का जो यार है गद्दार है, गद्दार। को ऐसे अफराद को कहीं पर हुकूमत में जगह न दी जाए और जो मुसलमानों और ख़ासतौर से किसी फ़िरके के मुनाफिक, कोई भी हिंदुस्तान में रहने वाला फ़िरका और मज़हब में कोई शख्स, कोई लीडर भी अगर इस तरह का काम करता है तो हुकूमत हिंदुस्तान को उसके सर से हाथ उठा लेना चाहिए और उसको हटा देना चाहिए, उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। ये ऐसे अफराद हैं जो हिंदुस्तान में अमन को
زخم پہنچاتے ہیں امن کے اندر جو ہے، اور یہ ہندوستان میں مسلمان اور ہندو یا مسلمان اور مسلمان کے بیچ میں تفرقہ بازی کرا کر کے یہ دنیا پرست لوگ جو ہیں یہ مسلمانوں کو لڑانا چاہتے ہیں اور ہندو اور مسلمان کو ایک دوسرے سے الگ کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح کے منافرت آمیز کسی طرح کا بھی جو بیان بازیاں ہیں ایسے اشخاص کا پتہ لگا کر کے ان کو کیفری کردار تک پہنچایا جائے، اور یہی میری ہماری اس ملعون کو پھانسی دو، پھانسی دو، پھانسی دو، وسیم ملعون کو پھانسی دو، پھانسی دو، پھانسی دو، وسیم ملعون کو پھانسی دو، پھانسی دو، پھانسی دو، وسیم ملعون کو پھانسی دو، پھانسی دو، پھانسی دو۔ اسلامیہ، اسلامیہ، نہ شرقیہ نہ غربیہ، اسلامیہ، اسلامیہ۔ ملعون وسیم نے یہ جو کارنامہ انجام دیا ہے یہ کس کی ایما پر اشارے پر حکومت ہندوستان کا فرض بنتا ہے، انتظامیہ کا فرض بنتا ہے کہ اس طرح کے جو انتشار پھیلانے والے، منافرت پھیلانے والے اور مذہب کے اوپر کیچڑ اچھاڑنے والے، یہ ہندوستان کے اندر آزاد طریقے سے مسلمانوں کو سکون سے زندہ نہ رہنے دینے والے افراد کا